आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक खतरनाक गैंगस्टर एक एक्स आर्मी ऑफिसर की बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसे जान से मार देता है। एंड ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो एक्स आर्मी ऑफिसर कैसे उस खतरनाक गैंगस्टर से अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेता है। तो बने रहें इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की शुरुआत में हम एक साइकेट्रिक सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर एक जॉन नाम का एक्स आर्मी ऑफिसर अपना चेकअप करवाने गया था। जॉन के सामने बैठे डॉक्टर को जॉन के बारे में, उसकी पुरानी लाइफ के बारे में सारी बातें पता थी, लेकिन वो जॉन से उसकी प्रेजेंट लाइफ के बारे में पूछ रहा था। जॉन उसको बताता है कि वो फिलहाल एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, हालांकि उसकी बेटी और उसकी पोती भी है, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहता। जॉन बहुत गर्म दिमाग का आदमी था, जिसकी वजह से उसको आर्मी से भी निकाल दिया गया था। एंड इसी वजह से वो डॉक्टर उसको राय देते हुए उससे ये बोलता है कि तुम्हें अपनी पुरानी लाइफ भुलाकर अपनी बेटी और अपनी पोती के साथ में एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना चाहिए। जिसके बाद जॉन अपना सामान पैक करके वहां से यूके की तरफ निकल जाता है, जहां पर उसकी बेटी जेनी अपनी बेटी के साथ में रहा करती थी। जेनी वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में साफ सफाई का काम किया करती थी। एंड वो उस कंपनी में हमेशा लेट पहुंचती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी को भी स्कूल छोड़ना पड़ता था। हमेशा लेट आने की वजह से फाइनली आज जेनी को वहां से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद जेनी वहां से अपनी बेटी के स्कूल जाकर अपनी बेटी को लेकर वहां से अपने घर जाती है। थोड़ी देर बाद उसके सामने वाली बिल्डिंग के घर में एक रेजर नाम का गैंगस्टर अपने कुछ लोगों के साथ में पहुंचता है। उस घर में रहने वाले एक लड़के ने एक ड्रग खरीदा था। एंड उस लड़के ने उस ड्रग को किस आदमी से खरीदा था, उस आदमी का नाम जानने के लिए रेजर वहां पर आया था। लेकिन वो लड़का जब रेजर के बार बार पूछने पर भी उस आदमी का नाम नहीं बताता, तो रेजर को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद रेजर उसी के सामने उसी की गर्लफ्रेंड के गर्दन पर ब्लेड मार देता है। लेकिन अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा थी। एंड रेजर उससे ये बोलता है कि इस बार अगर उसने उस आदमी का नाम नहीं बताया तो रेजर उसी के सामने उसी की गर्लफ्रेंड की जान ले लेगा। जिसके बाद फाइनली वो लड़का रेजर को उस आदमी का नाम बताता है जिस आदमी से उसने ड्रग खरीदा था। लेकिन उसके बाद भी रेजर उसकी गर्लफ्रेंड को और उसको गोली मारकर वहां से अपने लोगों के साथ में चला जाता है। दरअसल रेजर खुद एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। एंड वो ये नहीं चाहता था कि शहर में उसके अलावा कोई और भी ड्रग सप्लाई करे। एंड इसी वजह से वो उस आदमी को ढूंढ रहा था जो आदमी उसके पीठ पीछे ड्रग सप्लाई कर रहा था। जिसके बाद हम जॉन को देखते हैं। जॉन यूके आ गया था। वो एक होटल के रूम में रुककर एक आर्मी ऑफिसर को कॉल करता है, जिस आर्मी ऑफिसर के साथ में उसने काम किया था। एंड वो आर्मी ऑफिसर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो आर्मी ऑफिसर जॉन से मिलकर बात करने को कहता है। जिसके बाद हम उस आदमी को देखते हैं जिस आदमी ने उस लड़के को ड्रग सप्लाई किया था। एंड उसकी तलाश करते हुए थोड़ी देर बाद रेजर वहां पर अपने लोगों के साथ आ जाता है, जिसको देखते ही वो आदमी वहां से भागने लगता है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। एंड फाइनली वो रेजर के आदमियों द्वारा पकड़ा जाता है। एंड रेजर उससे भी सेम यही सवाल करता है कि उसे ये ड्रग कहां से मिला। एंड जवाब में वो आदमी रेजर को ये बताता है कि उसे एक सैरी नाम का आदमी मिला था, जिससे उसने ये ड्रग लेकर सप्लाई किया था। जिसके बाद रेजर उसको भी मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर जॉन पर पड़ जाती है जो वहां से गुजर रहा था। एंड जॉन ने उन लोगों को उस आदमी को मारते हुए देख लिया था। जॉन को देखते ही रेजर उसके ऊपर भी गोली चलाने लगता है, लेकिन जॉन खुद को बचाते हुए बगल की दीवार के पीछे छुप जाता है। जिसके बाद रेजर जॉन को मारने के लिए अपने दो आदमी उसके पास भेजता है, लेकिन जॉन उनकी बंदूक छीनकर उन्हीं को मारकर वहां से भाग जाता है। एंड इस चीज से रेजर को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। जिसके बाद वो जॉन की तलाश करना शुरू कर देता है। जॉन वहां से भागकर सीधा अपनी बेटी जेनी के घर जाता है, जहां पर वो जेनी से मिलकर उससे बातें करते हुए उसको ये बोलता है कि वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत करना चाहता है। एंड इसी वजह से वो अब से यहीं पर रहेगा। जिसके बाद हम रेजर को देखते हैं। रेजर एक क्लब में जाकर अपने एक आदमी से जॉन के बारे में सारी बातें बता रहा था, जिसके जवाब में वो आदमी रेजर को ये बोलता है कि हमें जल्द से जल्द जॉन को ढूंढकर उसे मारना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। फिर अगली सुबह जॉन अपनी बेटी के साथ अपनी पोती को उसके स्कूल छोड़ने जाता है। एंड वापस आते टाइम जेनी भी जॉब की तलाश में जॉन को अकेला छोड़कर उसके पास से चली जाती है। जिसके बाद जॉन अकेला ही वहां से घर आ रहा था, तभी उसे दो लड़के देख लेते हैं। वो दोनों लड़के रेजर के लिए ही काम करते थे। एंड वो रेजर के पास जाकर जॉन के बारे में रेजर से सारी बातें बता देते हैं। एंड रेजर उनसे खुश होकर उनको एक ड्रग का पैकेट दे देता है। जिसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है जॉन पर। जॉन अपनी बेटी और अपनी पोती से बात करते हुए अपनी पोती को एक वॉच देता है, जिसके अंदर उसकी और उसकी वाइफ की फोटोज थी। जॉन थोड़ी देर अपनी बेटी और पोती से बात करके अपना सामान पैक करके वहां से अपने आर्मी वाले दोस्त के पास में चला जाता है। एंड उसके वहां से जाते ही रेजर अपने लोगों के साथ में जेनी के घर पर आ जाता है। रेजर जेनी से जॉन के बारे में पूछता है कि वो कहां पर
गया है और कब तक वापस आएगा, लेकिन जॉन ने जेनी को भी नहीं बताया था कि वो कहां पर जा रहा है और कब तक वापस आएगा, एंड इसी वजह से जेनी उसको नहीं बता पाती। जिसके बाद रेजर के दो आदमी जेनी को पकड़कर अपने साथ एक रूम में ले जाकर उसके साथ उसका यौन शोषण करने लगते हैं। दूसरे रूम में जेनी की बेटी सो रही थी एंड रेजर उसके पास जाकर तकिए से गला घोंटकर उसको भी मार देता है। रेजर को वहां पर जॉन की दी हुई वॉच भी मिल जाती है, जिसको लेने के बाद फाइनली रेजर जेनी के पास जाकर जेनी को भी बहुत बुरी तरह मारकर अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। रेजर को ऐसा लग रहा था कि जेनी मर चुकी है, लेकिन फिलहाल जेनी अभी जिंदा थी। फिर जैसे ये बात जॉन को पता चलती है तो जॉन सबसे पहले हॉस्पिटल में जाकर जेनी से मिलता है एंड वहां पर उसको ये पता चलता है कि रेजर ने जेनी की आंखों पर हमला करके जेनी को अंधा कर दिया है। जेनी वहां पर जॉन को ये भी बताती है कि रेजर ने उसकी बेटी को भी मार दिया है एंड ये सुनते ही जॉन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो रेजर को मारने के लिए वहां से जाने लगता है, लेकिन इतने में उसका आर्मी वाला दोस्त उसको रोक लेता है। लेकिन इस टाइम पर जॉन के सर पर खून सवार था एंड इसी वजह से वो अपने दोस्त के साथ बाकी आर्मी ऑफिसर को मारकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद उस आर्मी ऑफिसर के पास में एक पुलिस वाला आकर जॉन के बारे में उससे पूछ रहा था, जिसके जवाब में वो आर्मी ऑफिसर पुलिस वाले को ये बताता है कि जॉन को रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया है। उसके बाद हम रेजर को देखते हैं। रेजर एक क्लब में जाकर अपने एक आदमी से मिलकर जेनी और उसकी बेटी के साथ में किए हुए सारे मैटर को संभालने की बात कह रहा था। साथ में रेजर उस आदमी को ये भी बोलता है कि अगर पुलिस वालों को रेजर का नाम पता चला तो वो उसको मार देगा। इधर जॉन जेनी के सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर उसको मारते हुए उससे रेजर के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि रेजर जिस टाइम पर जेनी को मार रहा था उस टाइम पर इस सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी थी। लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड रेजर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। वो एक आदमी को जानता था जो रेजर के लिए काम करता था एंड वो जॉन को उस आदमी का पता बता देता है। एंड ये आदमी कोई और आदमी नहीं बल्कि वही आदमी था जिसको रेजर ने मैटर सॉल्व करने को कहा था। जिसके बाद जॉन उस आदमी के पास जाकर उस आदमी से रेजर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो आदमी जॉन को ये बताता है कि तुम रेजर को नहीं मार पाओगे, क्योंकि रेजर बहुत ज्यादा पावरफुल आदमी है। ये सुनते ही जॉन उस आदमी को मारने लगता है एंड मारते मारते वो उस आदमी से रेजर का पता पूछता है एंड फाइनली वो आदमी जॉन को एक क्लब का एड्रेस देता है, जिस क्लब में अक्सर रेजर जाया करता था। जिसके बाद जॉन उस आदमी के पैर में गोली मारकर फाइनली उस क्लब में जाता है एंड वहां पर जब बाउंसर उसको रोकने लगते हैं तो जॉन उनको भी वहां पर मारने लगता है एंड जॉन को वहां पर वो आदमी मिलता है जो आदमी रेजर का दोस्त था। जॉन उस आदमी को गोली मारकर उसका मोबाइल लेकर वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उस क्लब में वो पुलिस वाला आ जाता है जो जॉन की तलाश कर रहा था, लेकिन उसके वहां पर पहुंचने से पहले ही जॉन वहां से निकल चुका था। जिसके बाद जॉन उस आदमी के फोन से रेजर का नंबर निकाल कर अपने आर्मी वाले दोस्त को कॉल करके उसको नंबर देते हुए उसको लोकेशन ट्रैक करने को बोलता है। जिसके बाद वो खुद ही रेजर को कॉल करके उससे ये बोलता है कि वो बहुत जल्द उसको ढूंढकर उसके आदमियों की तरह उसको भी मार देगा। लेकिन रेजर उसकी बातों को हल्के में लेकर जॉन से ये बोलता है कि वो जॉन से मिलकर उसके साथ मुकाबला करना चाहता है। जिसके बाद रेजर वहां से एक आदमी के पास में जाता है जो उससे भी बहुत बड़ा ड्रग डीलर था। उस आदमी को जॉन के और रेजर के बारे में सारी बातें पता थी एंड इसी वजह से वो रेजर को ये बोलता है कि जब तक ये मैटर शांत नहीं हो जाता तुम इस काम को बंद कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आदमी को भी जॉन से डर लग रहा था एंड साथ में उसको ऐसा लग रहा था कि जॉन से उसके बिजनेस को भी खतरा हो सकता है। उसकी बात मानकर रेजर वहां से एक बाथरूम में जाकर अपने मोबाइल को जानबूझकर वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि जॉन उसके नंबर को ट्रैक कर सकता है एंड सेम ऐसा ही होता है। जॉन उसके नंबर को ट्रैक करके थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंच गया था एंड वहां पर जॉन अंधाधुंध फायरिंग करके सभी लोगों को मार देता है। फाइनली जॉन को वहां पर एक आदमी मिलता है एंड वो आदमी भी रेजर के काम के खिलाफ था एंड इसी वजह से वो जॉन का साथ देता है। रेजर एक समुद्र के किनारे कुछ लोगों के साथ डील करने गया था एंड उस आदमी को रेजर की लोकेशन पता थी एंड वो जॉन को रेजर की लोकेशन बता देता है एंड थोड़ी देर बाद जॉन भी वहां पर पहुंच जाता है। रेजर डील करने के लिए उन लोगों को अपने साथ एक बोट के अंदर ले जाता है एंड उन लोगों का पीछा करते करते जॉन भी वहां पर पहुंच गया था, जो उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जॉन एक आर्मी ऑफिसर रह चुका था और उसे बहुत अच्छे से दुश्मनों से मुकाबला करना आता था एंड वो वहां पर थोड़ी ही देर में अकेले ही सभी लोगों का सफाया कर देता है। जिसके बाद फाइनली उसका सामना रेजर से होता है एंड वो रेजर को मारते हुए रेजर से ये पूछता है कि उसने उसकी पोती को क्यों मारा, जिसके जवाब में रेजर उसको ये बोलता है कि उसको बिजनेस की वजह से उन लोगों को मारना पड़ा, क्योंकि तुमने हम लोगों को देख लिया था एंड इसी वजह से हम लोग तुम्हें ही मारने गए थे, लेकिन तुम वहां पर नहीं थे, वहां पर तुम्हारी फैमिली थी एंड इसी वजह से हमने उन लोगों को ही निपटा दिया। ये सुनते ही जॉन
जॉन को गुस्सा आ गया था, जिसके बाद वो चाकू से रेजर को मार देता है। वहां पर जॉन को फॉलो करते करते पुलिस वाले भी पहुंच गए थे एंड पुलिस वालों को देखते ही जॉन फिर अगले सीन में जॉन कर देता है, जेनी को कॉल करके उसको अपना ख्याल रखने को बोलता है, जिसके बाद ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।